आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। जरा पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो आपसे। चलो पहले फिगर भी बना लेते हैं साथ में, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है भाई हमारा एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल में वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। तो भाई मान लीजिए कि ये है हमारी रेडियस, इसके अंदर ही बना, ये सेंटर है, ये है रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस, और इसकी जो कॉर्ड है वो इसकी रेडियस के इक्वल है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ओ मान लीजिए। यहां पर रेडियस जो है वो कॉर्ड के इक्वल है। तो फिर ये कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया या नहीं बन गया। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। किसी बच्चे को आपत्ति? अच्छा, अब इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क ये वाली है और मेजर आर्क ये वाली है। तो आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है जो एक माइनर आर्क पे एंगल बना रही है, मतलब कि ये वाली, और दूसरा बन रहा है किस पे, मेजर आर्क पे। मेजर आर्क यहां कहीं पर भी बना लीजिए, मान लीजिए यहां बना दिया। तो ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले, इसका नाम चलो रख देता हूं सी और इसका नाम रख देता हूं डी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट कौन कौन से करने हैं। देखो गिवन क्या है हमें, कॉर्ड इज इक्वल्स टू रेडियस, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एक तो एंगल ए डी सी एंड, और दूसरा एंगल कौन सा, ए सी बी। ए सी बी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऊपर वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल का क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी, इस वाइड वाले में देखो यहां पर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू ए बी। ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है, और ये क्या है भाई, गिवन है। और अगर गिवन है देन ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे जरा ध्यान दीजिएगा। सर, वो मेजर आर्क में ए डी बी नहीं होना चाहिए। ए डी, इन ट्रायंगल ए डी। अच्छा हट, कोई बात नहीं है, तो ए डी बी कर देते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का आ गया यहां पर, 60 डिग्री का आ गया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई एंगल ए डी बी, ये ऊपर वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। रीजन क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। बस इतना लिख दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि भाई एक किस पे बन रहा है, सेंटर पे, और दूसरा किस पे बन रहा है, मेजर आर्क पर, ठीक है। तो एंगल ए डी बी कितने डिग्री का आ गया, देखो ए ओ बी की वैल्यू हमें पता ही है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का। अब आ जाइए किस पर, इस वाले एंगल पर। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि भाई आगे पीछे वाले एंगल्स हाफ होते हैं, तो इसका हाफ ये है, ठीक है, और ये किसका हाफ होगा, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का हाफ होगा। आमने सामने वाले एंगल्स हाफ नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ है। तो पहले आपको ये ऊपर वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तभी आप उसका हाफ कर पाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं भाई, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी, भाई अंदर वाले एंगल और बाहर वाले एंगल का।
अंदर वाला एंगल तो देखो एक्यूट है और बाहर वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूज नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 360। रीजन क्या है भाई, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, भाई इस राइटिंग थोड़ी ऐसी हो गई, कंप्लीट एंगल है। ये हो गया जी 60 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये कितना है 360। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एंगल AOB कितने डिग्री का आ गया, 360 माइनस 60 विच इज 300। एनी प्रॉब्लम? इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल आ गया 300 का, तो ये वाला जो एंगल है वो 300 का हाफ है। तो इसका मतलब यह है कि एंगल ACB इज हाफ ऑफ द एंगल ACB, ये वाला ACB क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB। एनी प्रॉब्लम? रीजन क्या है भाई, रीजन यही सेम लिख देना, एंगल सबटेंडेड ऑन दी सेम आर्क। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। एंगल ACB इज हाफ ऑफ द एंगल AOB, और AOB अभी हमने कितने डिग्री का निकाला है, 300 डिग्री का। तो ये हो गया जी 300, ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, क्लियर हो गई बात यानी? किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ जी, नोट कीजिए।